प्यार का क्या हुआ, क्यों नियम बदले, और किसी ने हमें नहीं बताया। मैं कुछ ईमानदार से शुरू करता हूँ। इस जीवन के चरण में ज्यादातर लोग नहीं पूछते कि क्या प्यार मायने रखता है, वे बस पूछते हैं प्यार का क्या हुआ, क्योंकि यह भावना गायब नहीं हुई, लेकिन इसके चारों ओर के नियम बदल गए और किसी ने भी इस बदलाव को समझाया नहीं। हम में से अधिकांश 1940 या 1950 के दशक में पैदा हुए थे। हम एक ऐसे दुनिया में बड़े हुए जहां नियम स्पष्ट थे। आपने मेहनत की, आपने एक जीवन बनाया, आपने प्रतिबद्धता दिखाई, आपने विश्वास किया कि प्यार जीवन को बेहतर बनाता है, और लंबे समय तक यह सच था। लेकिन कहीं न कहीं हमारे नीचे की जमीन बदल गई, भावनात्मक रूप से नहीं, संरचनात्मक रूप से। प्यार का भावनात्मक अर्थ वही रहा, लेकिन कानूनी, वित्तीय और सामाजिक अर्थ पूरी तरह से बदल गए। शादी बदल गई, तलाक के कानून बदल गए, अर्थशास्त्र बदल गया, जीवन काल बदल गया, परिवार की संरचनाएं बदल गईं, चुपचाप बिना किसी बातचीत के। आज बहुत से लोग असहज महसूस करते हैं, न कि इसलिए कि वे प्यार पर विश्वास नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे अब परिदृश्य को पहचानते नहीं हैं। इसमें कठिनाई यह है कि ये सभी परिवर्तन सामान्य के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जैसे चीजें अब हैं। जब परिवर्तन को सामान्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो असुविधा व्यक्तिगत लगती है। आप सोचने लगते हैं शायद मुझ में कुछ गलत है, लेकिन आप में कुछ गलत नहीं है। आप वास्तविकता पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। महिलाएं प्यार के साथ अधिक खुलकर जुड़ी होती हैं, जबकि पुरुष अक्सर प्यार को शांत, कम मनाए जाने वाले तरीकों से व्यक्त करते हैं, भले ही गहराई समान हो। यह अंतर महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग अवस्था में पुरुष अक्सर जो कुछ उनके पास बचा है उसकी रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महिलाएं अक्सर यह महसूस करती हैं कि उन्हें यह साबित करने के लिए जो उन्होंने बनाया है उसे बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है कि वे प्यार करने वाली हैं। अलग अलग रास्ते, एक ही एहसास। प्यार को आत्मनाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दें, प्यार जीवन की खुशी है जिसे किसी के साथ साझा किया जाता है जो आपको समझता है, बिना जो आपने बनाया है उसे जोखिम में डाले। वह वाक्य समझने में बहुत समय लगा, लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन के पहले हिस्से में गलतियां सुधारने योग्य थीं। समय ने नुकसान को समाहित कर लिया। बुजुर्गावस्था में समय सीमित है। तलाक, नुकसान या जिम्मेदारी के विनाश के बाद यह फिर से शुरू करने के बारे में नहीं है। यह उस चीज के साथ जीवित रहने के बारे में है जो आपके पास बची है, और समझदारी से चुनने के बारे में। बुजुर्गावस्था में प्यार गायब नहीं होता, यह सचेत हो जाता है। महिलाओं के लिए बुजुर्गावस्था अक्सर जीवन का पहला चरण होता है, जहां आपको अंततः पूछने की अनुमति होती है, मेरे लिए इसमें क्या है, और इसका मतलब होता है बिना अपराध बोध के खुशी, बिना माफी के सीमाएं, बिना थकावट के प्यार। जीने का यह तरीका हर किसी के लिए नहीं है, यह होना जरूरी नहीं है। बुजुर्गावस्था में आपका स्वागत है। दुनिया हमारे पैरों के नीचे बदल गई है, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, संस्थान, सब कुछ। आप एक बदली हुई दुनिया में इस तरह जीवित नहीं रहते कि आप यह दिखावा करें कि यह नहीं बदली। आप उसमें स्पष्ट रूप से खड़े होकर जीवित रहते हैं। यही बुजुर्गावस्था है। कृपया साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें।